रंगों की उमंग, होली का संग। लेकिन इस बार फागुन की ये होली अपने साथ एक अनोखा संयोग लेकर आई है। जहां एक ओर होलिका दहन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित होगी, वहीं दूसरी ओर आसमान में चंद्र ग्रहण का साया भी मंडराएगा। ऐसे दुर्लभ संयोग में क्या होलिका दहन का समय बदलेगा? क्या रंगों की बरसात पर ग्रहण का असर पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और होली खेलने के लिए सही दिन कौन सा होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी होली को देखने के लिए आपका नजरिया बदल सकती है। इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा रहने वाली है, तो अगले दिन रंग वाली होली के दिन साल के पहले चंद्र ग्रहण का साया भी रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। क्योंकि 13 मार्च गुरुवार को सुबह से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च गुरुवार को ही प्राप्त होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। और अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि जब दोपहर में ही समाप्त हो रही है, तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसके अनुसार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा और रंग वाली होली खेली जाएगी 14 मार्च शुक्रवार को। स्नान दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 11:26 तक रहेगा और भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। और इस बार होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक। भद्रा पूंछ का समय रहेगा शाम 6:57 से रात 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा रात 8:14 से 10:22 तक। होलिका दहन तो रात को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा, लेकिन बात आती है कि होलिका पूजन किस समय करें, क्योंकि होलिका दहन से पहले होलिका का पूजन किया जाता है। अब क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही भद्रा काल भी लग रहा है और जो कि शाम तक रहेगा, तो ऐसे में भद्रा पूज के समय आप होलिका की पूजा कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, लेकिन होलिका का पूजन आप चाहे तो कर सकते हैं। और जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार मानते हो, हालांकि भद्रा काल अशुभ ही माना जाता है, खास तौर पर तब जब धरती लोक पर भद्रा का वास हो, तो ऐसे में जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार मानते हो, उन्हें होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में ही होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले होलिका का पूजन कर लेना चाहिए। इस बार साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च दिन शुक्रवार को लगने वाला है और भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण प्रारंभ होगा सुबह 9:29 से और ग्रहण की समाप्ति होगी दोपहर 3:29 तक। लेकिन जिस समय ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा और विदेशों में रात्रि का समय होगा। ऐसे में ये ग्रहण केवल विदेशों में ही दिखाई देगा, हमारे देश में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए ग्रहण संबंधी या सूतक संबंधी नियमों के पालन नहीं किए जाएंगे और आप अपनी पूजा पाठ या जो भी दान पुण्य है वो इस दिन आराम से कर सकते हैं। जो लोग ग्रहण का बहुत ज्यादा विचार मानते हो, उन्हें होली का त्योहार मनाने से पहले विधि विधान से पूजा करने के साथ अपने सभी आराध्य देवी देवताओं के चरणों में अबीर गुलाल अर्पित करने के अलावा शिवलिंग पर भी अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद ही होली का त्योहार मनाना चाहिए, यानी रंग वाला होली का त्योहार खेलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।